आज कोण आहे आज जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत अपनी 22 परिचय की चर्चा चल रही है। पेज नंबर है 432। कल अपनी चर्चा हुई सत्कार पुरस्कार परिचय विजय, है ना। अब 18 नंबर के परिचय पर अपनी चर्चा करेंगे। जगत के जीव विषयाभिलाषी होकर कोमल शैया पर सोने का अनुराग रखते हैं, है ना। कैसा होना चाहिए बिस्तर? एकदम सॉफ्ट, ऐसा उन्हें अनुराग रहता है। क्यों ऐसा अनुराग रहता है? कि देह रूप अनुभव होने पर जो देह के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है ना। और वो हार्ड बिस्तर है ना, वो चुभता है, वो अच्छा नहीं है। ऐसे इष्ट पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, इसलिए अनुराग रखते हैं। परंतु योगीश्वर मुनिराज स्वर्ण रत्नादिक के महल तथा सुंदर शैया आदि त्याग कर वनवासी होकर कंकरीली विषम भूमि में रात्रि के पिछले प्रहर में एकासन से थोड़ी सी निद्रा लेते और वहां अपने क्षीण शरीर के में कंकड़ आदि चुभते हैं, उनसे दुखी नहीं होते। अच्छा, यहाँ जो जीव को स्वरूप का पता नहीं है तो उसको दुख किससे होता है? कंकड़ के चुभने से, शरीर का मोह। कंकड़ के चुभने से तो दुख होता नहीं है, है ना। मैं देह हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास पूर्वक अनंत पदार्थों से राग द्वेष जो उत्पन्न होता है वो दुख है ना। और मुनिराजों को देह नहीं। देखो, अज्ञानी जीव को भी कंकड़ का ज्ञान हो रहा है और मुनिराज को भी कंकड़ संबंधी ज्ञान हो रहा है। दोनों को ज्ञान ही हो रहा है, अज्ञानी जीव को भी ज्ञान हो रहा है ना। वो स्पर्श है ना, स्पर्श गुण की पर्याय, कठोर मुलायम, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कठोर मुलायम, है ना। तो वो स्पर्श गुण की पर्याय है। सो उस पर्याय का ज्ञान तो सभी जीवों को होता है, अज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी को भी होता है। लेकिन अज्ञानी को क्या होता है साथ में? कि ये बुरा है, ये बुरा है, ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक वहां दुख की उत्पत्ति होती है, तीव्र कषाय की उत्पत्ति होती है। तो दुख उत्पन्न हुआ है, वो तीव्र कषाय है, उस तीव्र कषाय का ज्ञान हो रहा है। कंकड़ का जैसा स्वरूप है उसका ज्ञान हो रहा है और साथ में तीव्र कषाय का ज्ञान हो रहा है। तो भ्रम क्या हो रहा है? कंकड़ से दुख हुआ है। क्या बोला? भ्रम ऐसा है कि कंकड़ से दुख हुआ है और दुख तो कंकड़ से नहीं हुआ। और मुनिराज को चूंकि राइट नॉलेज है ना, सम्यक दर्शन है और स्वभाव के आशय से वीतरागता प्रकट हुई है, तो वही कंकड़ का ज्ञान मुनिराज को भी हो रहा है। परंतु परिणति में दुख नहीं है, प्रचुर वीतरागता है तो सुख उत्पन्न हो रहा है। कंकड़ का ज्ञान प्लस सुख, और अज्ञानी जीवों को कंकड़ का ज्ञान प्लस दुख, ऐसी कंडीशन बन गई। तो कंकड़ के ज्ञान से किसी को सुख दुख नहीं हो रहा। क्या बोला? कंकड़ के ज्ञान से तो किसी को सुख दुख नहीं हो रहा। हाँ, ज्ञान हो रहा है बस।
बस ज्ञान हो रहा है अकेला, है ना। अब अज्ञानता के कारण वहां दुख विद्यमान है, और यहाँ पर सम्यक ज्ञान होने के कारण और स्वरूप में स्थिरता होने के कारण सुख विद्यमान है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि कंकरीली भूमि से उन्हें दुख नहीं हो रहा। तो कंकरीली भूमि से तो दुख किसी को भी नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ जी। ऐसा ऐसा सब पूरे परिचय में लगेगी ये वाली बात, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अपने क्षीण शरीर में कंकड़ आदि चुभते हैं, उनसे दुखी नहीं होते, दुखी नहीं होते। अब चरणान योग की शैली में आगे बात लिखी है। क्या बात लिखी है चरणान योग की शैली में, कि परंतु ऐसी भावना भाते हैं। कैसी भावना भाते हैं, कि हे जीव, तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन की। निमित्त की सापेक्ष चर्चा चल रही है। नरक की वेदना सहन की कि नहीं की? बोलो सहन नहीं बोलो। करी। नहीं की सहन, नहीं ज्ञान की। से दुख हो रहा है, वो दुख को जाना गया है। अब चूंकि वहां पर कषाय में लेशा तीव्र है, तो तीव्र दुख है, स्वरूप को जाने बिना वह तीव्र कषाय, तीव्रतम कषाय है, और लक्ष्य है पर पदार्थों का, लक्ष्य है वहां के एटमॉस्फेयर का, और वहां चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है उसकी योग्यता है तीव्रतम कषाय। अनंतानुबंधी जाति हो या अप्रत्यख्यान जाति हो, वहां पे तो दो ही जाति हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं ना वहां पे, तो तीव्रतम कषाय है दोनों जातियों में। सम्यक दृष्टि जीव है तो उस परिस्थिति को दुख का कारण नहीं जानता, और मिथ्या दृष्टि है तो उस परिस्थिति को दुख का कारण जान रहा है। तीव्र कषाय से दुखी हो रहा है ना। तो उस एंगल से क्या बोला जाता है, कि तूने नरक की वेदना को बहुत बार भोगा। अब ये उपचरित कथन है, ये निमित्त सापेक्ष कथन है। किसी भी ज्ञानी अज्ञानी किसी भी जीव मात्र ने पर पदार्थ को कभी नहीं भोगा। सकता नहीं। दोपहर में क्लास चल रही है बच्चों की, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, है ना। तो उसमें अब भोक्तृत्व जीव की चर्चा 9 अधिकारों में है ना। प्राण, उपयोग, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अमूर्तत्व, ऐसा अब तक 5 अधिकारों पर चर्चा होगी। तो भोक्तृत्व गुण में क्या चर्चा आई, भोक्तृत्व अधिकार में क्या चर्चा आई, बहुत सुंदर चर्चा है। क्या, कि विश्व में 6 द्रव्य हैं। सुनना ध्यान से, विश्व में 6 द्रव्य हैं, और 6 के 6 द्रव्यों में ये सामान्य गुण है। 6 के 6 द्रव्यों में क्या सामान्य गुण है, भोक्तृत्व अभोक्तृत्व, ये सामान्य गुण है सारे 6 द्रव्यों में। क्या बोला, उद्गल में भी भोक्तृत्व अभोक्तृत्व गुण है, काल द्रव्य में, धर्म में, आकाश द्रव्य में। क्या स्वरूप है उनका, कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का भोगता है, सारे 6 के 6 द्रव्य, और पर का अभोक्ता है, सारे ही 6 द्रव्य। अब भोगने के नाम से तो हमारे को सुख दुख भोगना, ये ज्ञान की तरफ से बात ख्याल में आती है। तो मुख्यता से तो बोलते हैं कि भोगता है। पता है ये प्रयोग समय सारजी में भी कर्ता कर्म अधिकार में है। ये प्रयोग उद्गल अपने परिणामों का भोगता है, ऐसा लिखा है वहां पे समय सारजी में भी। मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं मैं पर्टिकुलर आपको गाथा बताती। समय सारजी में ये वाली बात लिखी है, अपने परिणामों का करता है, अपने परिणामों को भोगता है ना। तो उसमें दादा ने ऐसा लिखा कि इस पूरे विश्व में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं।
तीन लोग तीन काल में कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगता नहीं। हाँ जी। दृष्टांत में अपन चर्चा करते हैं शिकंजी की। हम्म। तीसरी गाथा इसके लिए समर्पित है। अब एक ही पॉइंट पे पानी है और उसी पॉइंट पे चीनी भी है, एक क्षेत्रावकाश का संबंध बना हुआ है दोनों का। तो चीनी किसको भोग रही है? पानी को। पानी किसको भोग रहा है? चीनी को। भिन्न भिन्न नहीं भोग पानी रहे। अपनी शीतलता को भोगता है और चीनी अपने मिठास को भोगती है। अपनी अपनी अवस्था का भोग होता है। आ रही बात समझ में? ऐसा तो बोलो स्थिति कैसी है कि इस जीव ने, ऐसा है ना, कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को जी भर भर भोगा। भोगा कि नहीं भोगा? भोगा है नहीं। देखो देखो, भोगा मानता है। होता, हाँ सुनना ध्यान से, भोगा होता, भोग सकते हैं, और वो मान भी ऐसा रहा है कि मैं भोग रहा हूं, तो फिर अज्ञानता किस बात की? भोग सकता हूं और वो मान भी रहा है कि मैं भोग रहा हूं। अज्ञानता क्या है? भोग सकता नहीं और समझ रहा है मैं भोग रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। कौन समझ में आया? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। तो दीदी यहाँ आप भोक्तत्व परद्रव्य की अपेक्षा से है, परद्रव्य को हाँ, अभक्त। तो उसमें उसमें निश्चय व्यवहार स्वरूप है ना, तो उसमें ऐसा स्वरूप है कि पर द्रव्य का तो अभोक्ता है और अपने पर्यायों का भोक्ता है। होता है। तो अशुद्ध अवस्था में अपने राग आदि को भोगता है हाँ जी। और साधक अवस्था में अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है, और पूर्ण शुद्धता की अवस्था में केवल ज्ञान के द्वारा अनंत सुख को भोगता है। रत्नत्रयधारी अपने अल्प ज्ञान से अल्प सुख को भोगते हैं, जितनी कषाय की अभाव की भीतरागता हुई। तो किसको भोग रहे हैं? अपनी अवस्थाओं को भोग रहे हैं, पर को भोगता तो है ही नहीं। सकता नहीं। लेकिन ये अपने कर्म के फल को भोगता है। ये उपचार से कहा जाता है, ये असद्भुत व्यवहार का कथन पर को भोगता है कि कर्म के फल को भोगता है। समझ आ रही बात? कर्ता में लगेगा कि कर्म का कर्ता है या कर्म का भोगता है। ये दोनों व्यवहार के कथन है असद्भुत, है ना। अपनी पर्याय को भोगता है। अब प्रश्न है कि अपनी पर्याय को भी कौन भोगता है? कौन भोगता है अपनी पर्याय को? वो ज्ञान, जो अज्ञान रूप ज्ञान है, वो सुख दुख को भोगता है। और सम्यक ज्ञान रूप जो ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय आनंद को वीतरागता को भोगता है। और केवल ज्ञान है, वो अनंत सुख को भोगता है। तो सब केस में वो ज्ञान है, अज्ञान रूप ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान और केवल ज्ञान रूप ज्ञान। ये ज्ञान में तो झलकते हैं सुख दुख वीतरागता पूर्ण वीतरागता, ज्ञानी तो जानता है। पॉइंट पकड़ में आया? लेकिन मैं ज्ञान हूं कि मैं परम अभोक्ता तत्व हूं? परम अभोक्ता। ऐसा तो ज्ञान के एंगल से बोलेंगे कि अब अपनी पर्यायों को भोगता है, ज्ञान का एंगल है वो। लेकिन त्रिकाली ध्रुव सापेक्ष बोलेंगे तो जैसे मैं परम अकर्ता हूं, वैसे ही मैं परम अभोक्ता तत्व। मैं ना पर को भोगता ना अपनी पर्यायों को भोगता, परम अभोक्ता तत्व। शुद्ध निश्चय का विषय। तो दीदी जो पुद्गल और अन्य द्रव्य हैं वो कैसे भोगते हैं? यही तो बोलना चाह रहे हैं कि हमें भोगने के नाम पर सुख दुख को हम भोगना समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान में ऐसा प्रसिद्ध हो चुका है ना। तो इसलिए हमारे को ये वाली बात बैठती नहीं है। पुद्गल कैसे भोगता है? पुद्गल कैसे भोगता है? पुद्गल अपना काम कैसे करता है? पुद्गल क्या करता है? पुद्गल अपने अपने पर्यायों का करता है, और जो पर्याय होती हैं उनका भोगता है। तो उस एंगल से वहां पे बात की गई है। उसी को भोक्ता का जो कार्य किया उसी उसी का को। भोक्ता कह रहे हैं। हाँ बस। अब वो पुद्गल सुखी दुखी होता है कि तीन्द्रिय आनंद होता है उसको, कि राग वो मैटर नहीं है, है ना। हाँ जी।
देखो कल दिखाएंगे आपको, समय सार जी में ये वाली बात आई है गाथा में, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। वो ठीक है, समय सार की 137 138 गाथा है ना, वो पुद्गल का परिणमन अपने से जीव से जुदा होता, वही बात है ना। वही वही वहां पर ये वाला है ना, वो क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ, हाँ ऐसा किसी के बीच क्योंकि में ये चर्चा, हाँ क्योंकि वो 37 में वही बताया था ना, ये भी हाँ पुद्गल हो का सकता है, परिणाम जीव से अलग है, और फिर बराबर 139 में बताया था कि वो अलग ही है अपना। हाँ। नहीं वहां ये शब्द भी लिखा है, भोक्ता अभोक्ता, ये शब्द है वहां पर, क्रम है नियमित ना? है। हाँ बराबर, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वो एंगल समझना, जैसे अब अभी अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब इसमें ये लिखा है कि तूने नरक की तीव्र वेदना को भोगा, तो भोगा कि नहीं भोगा? तीव्र वेदना को भोगा कि अपने अज्ञान मोराग द्वेष को भोगा? अज्ञान किसको भोगा? अज्ञान को। ऐसा, इसको भोगा, तीव्र वेदना को नहीं भोगा, वो सॉरी पर पदार्थ को नहीं भोगा, लेकिन चरणानियों की शैली में उधर पर सापेक्ष कथन किया जाता है ना। तो ये वाली बात का हमें हमारे को ख्याल रखना है कि क्या बात चल रही है, क्या बात आ रही है, क्या बोल रहे हैं। अब खास बात क्या होती है, मतलब कितने अलर्टनेस की बात है कि जब चरणानियों के ऐसे कथन आते हैं ना, और फिर ज्ञाता के वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वो किसी नए से बात कर रहे हैं, तो यहाँ ज्ञान जब उस मर्म को नहीं समझता, एंगल को नहीं समझता, तो वहां उसमें यस करके करके मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। क्या बोला? जैसे कहेंगे देखो तुम्हारे कैसे परिणाम, देखो दिन भर खाने पीने के, कितना खाते, कितना भोगते, कितना करते, है ना। ये विषय भोग तो कैसे हैं, कितना भोगते हो, तो आप देखो खुद के कैसे परिणाम चल रहे हैं। तो वो ऐसा करता, हाँ 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 हाँ, समझ आ रही है बात? उस एंगल को समझना चाहिए। और चूंकि मिथ्यात्व, अज्ञानता थोड़ा सूक्ष्म तत्व है, हिडन वस्तु है, और ये राग द्वेष के परिणाम ये व्यक्त होते हैं। राग द्वेष के परिणाम क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। क्रोध व्यक्त होता है, देह के माध्यम, शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। मोह, आप देह के माध्यम से मोह को व्यक्त नहीं देख सकते। जैसे शरीर देखोगे, किसी की क्रिया देखोगे, शरीर की क्रिया देखोगे, तो उसको देख के ये नहीं कह सकते ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन उसको क्रोध उत्पन्न हो रहा है और शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है, तो आप बोल दोगे कि ये चारित्र गुण की विकारी परिणाम, इसको क्रोध है, इसको मान है, ऐसा बोल दोगे। तो अब वो मिथ्यात्व को बताने के लिए भी उस चारित्र मोह का सहारा लेके बात करनी पड़ती है। देखो तुम कितना खाते हो, कितना पीते हो, कुछ तुम्हारे संयम असंयम सदाचार का कोई ठिकाना नहीं, है ना। तो उधर से पकड़ के इधर बात करनी है। जैसे टोडरमल जी ने बहुत सारे प्रयोग किए, क्या शरीर से ग्लानि उत्पन्न करा के भेद ज्ञान कराया, पत्नी बच्चों को है ना ठगों की टोली बताकर फिर भेद ज्ञान कराया। तो ये चरणानियों की शैली होती है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि तूने नरक की वेदना अनंत बार सहन की, उसके सामने अन्य कोई विषम भूमि नहीं। यह भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है कि जिसका तू व्यर्थ में खेद करता। अब तो तूने त्रैलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है। दीदी कौन सा पेज है? 432। थैंक यू। अब तो तूने त्रैलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है भैया। त्रैलोक के पूज्य, पंच परमेश्वरी त्रैलोक के पूज्य हैं, अनादि से अनंत काल तक पूज्य रहेंगे। ऐसे पूज्य पद को प्राप्त किया है। अब हम तुम बोले हमने कौन सा पूज्य पद लिया है ना। तो लोग बोलते हैं ना कषायों का पोषण, हम कौन अभी सम्यक दृष्टि में, हम कौन अभी संयमी है,
नहीं, आप मोक्षार्थी हो, आत्मार्थी हो, आपका पर्पस है ना, सुख को प्रकट करना आपका ये पर्पस है। तो ये सारी बातें एक देश हमारे ऊपर भी लागू पड़ती है। समझ आई बात? ओहो, मुझे त्रैलोक्य पूज्य पद को प्राप्त करना है। जब हमारे लक्ष्य इतने बड़े हैं तो फिर हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। समझ आई बात? तू मोक्षार्थी ही है और इस भव समुद्र से पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। भव समुद्र को पार करके निर्वाण द्वीप में जाना चाहता है। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो, सदा जागृत रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो। शय्या परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे। इस तरह विचारते हुए मुनिराज शय्या परिचय सहन करते हैं और यह शय्या परिचय का जीतना, मतलब बाहर में किसी भी प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता हो, वो इतने निरपेक्ष हैं कि वे उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ रहते हैं। ऐसी मुनिराज की स्थिति। ठीक है। चर्या परिचय, देखो एक और विकल्प आ रहा है एक बात शेयर करने का, कि ये जिनवाणी है जिसका स्वाध्याय करने से हमारे को सब चीजों का यथार्थ ज्ञान होता है ना। कैसे यथार्थ ज्ञान होता है कि जैसे आज एक भतीजी का फोन आया है ना, तो उसने बोला कि जैसे दोपहर की क्लास में, अरे बुआ जी जब आप प्रश्न पूछते हो ना और हमारे को आंसर नहीं पता होता तो है ना एकदम से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पानी पानी हो जाते हैं। कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्या हो जाते हैं, आपने प्रश्न पूछा और हम बता नहीं पाए तो क्या हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं। तो मुझे तुरंत है ना, ये अपनी चर्चा चल रही है ना परिचय की, तो मुझे तुरंत अज्ञान परिचय याद आया जब उसने बात की। फिर उसको समझाया कि देखो ये जो ऐसा लग रहा है ना पानी पानी हो जाते हैं, तो ये भी मान कषाय है, ऐसा उसको बताया। तो उसने तुरंत बोला कि नहीं ये मान कषाय नहीं है, ये ग्लानी है, ग्लानी। तो उसको बताया ग्लानी भी ओपोजिट साइड का मान कषाय ही है। घमंड और दीनता दोनों मान कषाय है। बोलो अब आप लोग व्यवहार में देखो कि किसी ने प्रश्न पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, आपसे किसी ने कोई बात पूछी और आप उसका आंसर नहीं कर पाए, है ना, तो ग्लानि का उत्पन्न होना, क्या बोला जाएगा लोग में, सही बात है ग्लानि होनी चाहिए, नहीं तो सीखोगे कैसे। क्या होनी चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। आपको आता नहीं है तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि अरे हमें नहीं आया, तब तो आगे बढ़ पाओगे। पूरा जगत यही मान रहा है कि कषाय से आगे बढ़ पाओ। बोलो कषाय आगे बढ़ने का कारण है? बिल्कुल नहीं है, बताओ। दुख का कारण। लोक में तो हाँ ये दुख का कारण है, ये दुख रूप भाव है, तुरंत दुख उत्पन्न हुआ, अरे हम नहीं बता पाए। और फिर हम मतलब कौन, या तो हम मतलब अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय से मैं, और या फिर वो ज्ञान में जो स्वरूप पता नहीं है, कह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, जो अज्ञानता रूप भाव है, मैं मूर्ख मैं प्रवीण। तो वो अपने को पर्याय रूप समझ, अनादि काल से इस जीव ने अपने को पर्याय रूप देखा, तो पर्याय रूप देखने का फल है दुख। और उस दुख के अनेक प्रकार हैं, दुख एक है, उसके कहने के, सुनने के, समझने के टाइप बहुत सारे। पॉइंट समझ में आया? और बता पाए कि नहीं बता पाए, मैं भगवान आत्मा हूं परिपूर्ण। अभी क्या है वर्तमान में जो अवस्था है ना, अवस्था छायोपशमिक ज्ञान की अवस्था है।
अवस्था में छायोपशम्य ज्ञान है, अवस्था में केवल ज्ञान थोड़ी है। एक केवल ज्ञान है जो सर्व को जानता है, छायोपशम्य ज्ञान थोड़ी सर्व को जानता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, वो अवस्था रूप, ऐसी अवस्था होने पर भी परिपूर्ण हूं, बहुत इस सुंदर। परिपूर्ण के बल पर आनंद है। और इन सूक्ष्म परिणामों का ज्ञान भी इधर से ही होता है, जिनवाणी से होता है। और किसी ने बता दिया तो वो कह रहा है मुझे तो सब आता है। तो ये परलक्षी ज्ञान कोई सुख का कारण थोड़ी है कि तुम्हारे को सब आता है, तुम्हें 100 में से 100 नंबर आ गए। क्या बोला? हाँ जी, टीचर ने 100 में से 100 नंबर दे दिए, तो ये ज्ञान कितना कार्यकारी है? कुछ नहीं। कुछ कार्यकारी नहीं है। तत्व निर्णय कार्यकारी है। तत्व निर्णय, that's right. हाँ, जिसको तत्व निर्णय है वो आगे भवान्तर में जाता है, ये छायोपशम्य ज्ञान तो इधर ही रह जाता है। दीदी कई बार जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तत्समय की योग्यता ऐसी है कि उस समय अब देखो, उत्तर नहीं निकलता है। हाँ अब देखो, इसमें दो बातें हैं कि ये अपने स्वरूप को जानकर ये बात है तो एकदम क्लियर है, लेकिन इसका बहुत नजदीकी जो संबंध है ना, वो ढीठता कहो, निश्चयाभास कहो, हाँ हमें तो नहीं आता तो क्या करें, ये बहुत क्लोज रिलेशन है इस बात का। समझ में आ रही बात? नहीं आई? हाँ जी, बहुत हल्की एक को लकीर है आता दीदी। नहीं है, हाँ, तो उसको ग्लानि भी नहीं है, और उसको ठीक है नहीं आता तो नहीं आता, तो एक ये भी वे हो सकता है। हाँ और जी, एक स्वरूप के आश्रय से निश्चिंता है, एक ये वे हो सकता है। हाँ। वो तो सोच स्वरूप के आश्रय से जो ग्लानि नहीं है वो राइट वे है। हाँ जी, स्वरूप का भी आश्रय नहीं है और तुमको ऐसा भाव भी नहीं आ रहा, अरे हमें नहीं आता, तो फिर तो वो तो कुछ सीख पढ़ नहीं सकता। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। करेक्ट। ये दोनों बातें हैं। जैसे प्रतिक्रमण अधिकार में सब बातें आई है ना, कि प्रतिक्रमण को विषकम कुंभ कह रहे हैं, हाँ, तो कह रहे हैं अप्रतिक्रमण कौन सा अमृत कुंभ है। तुम गलती को फील नहीं कर रहे, सॉरी नहीं बोल रहे, तो वो कौन सा अमृत कुंभ हो गया? तो अकेली सॉरी सॉरी करते रहो, प्रतिक्रमण मांगते रहो, तो कौन सा वो उससे काम बनता है? तो कि तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, तीसरी भूमिका कहा है उसको, स्वभाव के आश्रय से वो ना तीव्र कषाय उत्पन्न हुई ना मंद कषाय उत्पन्न हुई, वो अमृत कुंभ। तीसरी भूमिका, तीसरी भूमिका कौन सी है? स्वभाव के आश्रय वाली तीसरी भूमिका। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत समझने की बात, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जैसे मान लिया, दादा तो बहुत बोलते हैं, जैसे मान लिया आप कहीं जा रहे हैं और जैसे ही आपने कुछ ब्लड देखा, किसी को मारते पीटते देखा, तो देखते से ही परिणामों में तुरंत उस संबंधी राग द्वेष उत्पन्न होता है, होता ही है। दया का भाव उत्पन्न होता है, आक्रोश का भाव उत्पन्न हो जाता है, ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर लौकिक में उसको क्या बोलते हैं? हाँ सही बात है, ऐसा देखेंगे और दया नहीं आएगी, तो दया नहीं आए तो दया क्या है? अच्छी चीज है। केवली परमात्मा को फिर दया तो बिल्कुल ही नहीं है, हाँ जी, बंद का तो फिर अच्छी चीज है कि अरे भैया राग की उत्पत्ति मात्र हिंसा है, ये पुरुषासिद्धि उपाय में अपन पढ़ चुके हैं, हाँ जी, है ना। लेकिन कितना सुव्यवस्थित है कि एक एक गुण स्थान में राग हे होने पर भी कैसा कैसा राग होता है, उस सब का ज्ञान कराया है। आप चतुर्थ गुण स्थान में हो और चतुर्थ गुण स्थान में राग मौजूद है अप्रत्याख्यान जाति का, देवशास्त्र गुरु का और राग। हाँ देवशा गुरु के प्रति राग मौजूद है चौथे गुण स्थान में,
और आप ये कह रहे हो कि हमें ऐसा राग नहीं है, तो फिर ये आप किसी भ्रम में जी रहे हो। हाँ जी, डेफिनेशन मालूम नहीं। हाँ, अतिक्रम नहीं कर सकते आप गुण स्थान को। और ज्ञान में निर्णय क्या है? हे प्रभु, इस राग का कब अभाव, और उस गुण स्थान संबंधी दया दान व्रत नियम आदि नहीं है, तो फिर वो रॉन्ग वे। और है कैसा ज्ञान में निर्णय, कैसा है कि ये राग अभाव करने योग्य है, और फिर भी होता है। हाँ जी, अब बोलो, ये शब्दों से इस बात को कितना बोल के सिद्ध किया जाए, ये तो समझने की बात है। हाँ जी, कितने कितने सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकते हैं, शब्दों समझना से पड़ेगा, करो। इस चीज को समझना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, होता है। हाँ जी, हाँ, ऐसा। संसारी जीव हाथी घोड़ा रथ पालकी आदि सवारी पर सुहावने वन में चढ़कर गमन करने में खेद मानते हैं। देखो, सब लोग नहीं बोलते अरे अब कौन जाए, जाना कौन, पैदल जाना है, फ्लाइट से जाना है, बढ़िया शानदार, ट्रेन से जाना है, अपनी गाड़ियों से जाना है, घोड़ा से जाना है, तो भी क्या बोलते हैं, फिर भी लौट के खेद ही होता है, अरे थक गए, है ना। त्रियंज भी गमन करने में दुखी होते हैं। बोलो, मुंह उठा के चलते हैं, कोई जीव मरे जिंदा रहे हमारे को क्या, तो भी खेद करते हैं। विचार करो। और परंतु मुनिराज चलते समय ईरियापत शोधते हुए चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दशो दिशाएं तप्तायमान हो जाती हैं और मार्ग में कंकड़ पत्थर कंटादिक चुभते हैं, तो भी खेद नहीं मानते। तो भी खेद नहीं मानते। तुम तो हवाई जहाज में चल रहे हो तो भी खेद मानते हैं, और ककड़ीली जमीन पे चल रहे हैं, ऊपर से सूर्य तप रहा है, तो भी खेद नहीं। हाँ जी, कहने का मतलब है कि ऐसी क्या चीज है उनके पास, ऐसा क्या है ऐसा, बोलो। इससे दुख नहीं हो रहा। ये है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करके इसे शांति निर्भरता होती है, निश्चिंता होती है, वितरागता होती है, पर पदार्थ सुख दुख के हेतु नहीं बनते। देखो, निचली भूमिका में भले राग उत्पन्न हो, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो जाए, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह उत्पन्न हो जाए, है ना, व्रत नियम संयम आदि के परिणाम उत्पन्न हो जाएं। व्रत नियम संयम के परिणाम से तो किसी को दिक्कत नहीं, अशुभ परिणाम से ही सबको दिक्कत पड़ती है ना, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं। परंतु निर्णय ये रखना है कि कोई भी पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्टकारी नहीं, तब तो आप जीत जाओगे। अब आप खुद से टटोल के देखना, निर्णय करना। चारित्र में विकार हो तो वो सुधर जाएगा, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट हो वो कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं सुधरेगा वो। और एक गजब की बात है, अपन थोड़ा स्वाध्याय करके ऐसे बोलते भैया अपन तो कोई से नहीं बोलते, अपन तो कोई से नहीं बोलते। जानते हो क्यों नहीं बोलते? किसी से क्यों नहीं बोलते? सामने वाले का पुण्य का उदय है इसलिए नहीं बोलते। क्या कहा? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ हाँ, जी, ये सोचते नहीं है इसी सामने बात है। वाले का पुण्य का उदय है इसलिए नहीं बोलते, और अंदर आप जी ये वाली बात बोल रहे हो ना कि हम किसी से नहीं बोलते, इसका ही नाम तो बोलना है। अंदर अंदर तो बोल ही रहे हो ना। हाँ जी, सामने उसको नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? उसका पुण्य का उदय तो नहीं बोल सकते, भाव ही नहीं है, और भाव बने रहेंगे लेकिन शब्द नहीं आएंगे। और जैसे आपके परिणाम है वैसा बंद नहीं बोलने पर भी हो रहा है। क्या बोला? नहीं बोलने पर भी उस संबंधी बंद हो। हाँ, वो सूक्ष्म है। देह की क्रिया से कुछ नहीं होता,
परिणामों का खेल है यहाँ पर। इसलिए पूरी समय शक्ति तत्व निर्णय पे लगाना, पूरी समय शक्ति। वो राग की ताकत नहीं है कि वो रह जाएगा। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। स्वभाव पता हो तो उसके आगे नहीं टिक पाएगी, लेकिन स्वभाव पता ही नहीं है तो फिर वही वही होएगी। और स्वभाव ये है कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सुरक्षित हूं, पर से निरपेक्ष हूं। इस विश्व में ऐसा कोई परद्रव्य नहीं है जो मेरे लिए सुख दुख का हेतु है। कोई परद्रव्य ऐसा नहीं है इस विश्व में जो मेरे लिए सुख दुख का हेतु। ये निर्णय। हाँ जी। और फिर भी राग हो जाए, फिर भी क्रोध हो जाए, चलेगा एक बार को। वो जाएगा, वो घटेगा, मिटेगा, जरूर मिटेगा। वो कैसे रहेगा? हाँ जी। परंतु स्वरूप कैसा है, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और देखो कल थोड़ी सी चर्चा आई थी, कल ऐसा ही कोइंसिडेंस बना। कैसा कोइंसिडेंस बना कि कल है ना ऐसे ही रात को सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ है, तो ऐसा भाव वाला इसको देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पढ़ने के टाइम पे उसमें स्टार्टअप की ही कुछ गाथाएं को छोड़ के स्टार्टिंग से ही पढ़ा तो 5 लब्धि की ही चर्चा आ गई। कल अपनी लब्धि पे चर्चा एंड हुई थी, हाँ जी। है ना। तो उसमें एकदम पूरा विषय है ना, पूरा वही का वही ख्याल में आ रहा। क्या ख्याल में आ रहा? पूरा वही का वही। कि वहां पे क्या कह रहे हैं कि विशुद्धता से, सुनना जरा, देशना मिली, है ना। हाँ जी। और कह रहे हैं कि उस देशना की स्वीकृति हुई और परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न है किस परिणाम की विशुद्धि बढ़ती जा रही है? जो परिणाम पूर्व में कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता था, वो बंद अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया प्रायोगिक लब्धि में। अंतः कोड़ा कोड़ी वो कौन सा परिणाम है जिससे कि बंध अब अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया? पाप प्रकृतियों का जो बंध है ना, वो जो उसका अनुभाग है वो क्षीण होता जा रहा है, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जा रहा प्रायोगिक लब्धि में। किसके बल से? परिणाम की विशुद्धता के बल से। और फिर आगे क्या लिखा है? फिर और आगे क्या हुआ? और आगे विशुद्धता और बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ कि अब उनके अब तक तो अनुभाग में फर्क पड़ा था, अब स्थिति घटती चली जा रही है। क्यों स्थिति क्यों घटती जा रही है? कभी अब अल्प संसारी होने वाला कर्ण लब्धि में चढ़ेगा तो जो पहले संसार समुद्र था इतना बड़ा, तो अब तो वो सूखने वाला है। तो उन कर्म परमाणुओं की स्थिति भी घटती जा रही, ऐसा पूरी चर्चा आ रही है देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि के अंदर में। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये वो कौन सा परिणाम है जिसकी विशुद्धि की बात चल रही है? कौन सा परिणाम? बोलो, विशुद्धि के नाम पर हम क्या समझें? परिणाम की विशुद्धि। सुनो, बहुत बहुत नियम संयम करें, एकदम डॉट टू डॉट। बोलो, 28 मूल गुणों का अणुव्रत ले लें, महाव्रत ले लें। बोलो, इन परिणामों से ऐसी स्थिति बनेगी? इन परिणामों से नहीं। शुभ भाव। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये परिणामों की विशुद्धि, ये चारित्र की विशुद्धि नहीं है। ये परिणामों की विशुद्धि का अर्थ है ज्ञान स्वरूप को समझता जा रहा है और मोह मंद हो रहा है। मोह की मंदता और ज्ञान की अलर्टनेस, इसका नाम है परिणामों की विशुद्धि। और जहां जहां ज्ञान स्वरूप को समझ रहा है, हाँ 6 द्रव्य हैं, उनमें मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अकर्ता, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, पर का अकर्ता हूँ, ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं है,
जैसा आगम में भगवान ने कहा है वैसा वैसा ज्ञान वो अप्रोच कर रहा है। इसका नाम है ज्ञान की विशुद्धता। और ये ज्ञान की विशुद्धता कारण है और मोह की मंदता कार्य है। मोह ढीला हो रहा है तो दर्शन मोहिनी भी ढीला हो रहा है, कर्म। और चूंकि ज्ञान की विशुद्धता है तो इस यहाँ तो चारित्र की प्रणति में ऑटोमेटिक कषाय की मंदता है। यदि आप चारित्र की तरफ से बोलो, यही हाईएस्ट शुभ परिणाम है। अकेला व्रत नियम संयम हाईएस्ट शुभ परिणाम नहीं है, बात सुन रहे हैं। यही वास्तविक शुभ परिणाम है, जिसमें न कोई पर की वांछा है, न पर के प्रति राग द्वेष का भाव है ना, न विषय कषाय का परिणाम है, न साक्षात वीतरागी देव साधु से कोई कामना का भाव है, कोई भाव नहीं, स्वभाव को अप्रोच करने वाला परिणाम है। तो चारित्र की परिणति भी स्वभाव के सन्मुख जाने वाली है। तो वो ऑटो दोनों पर्याय, श्रद्धा और चारित्र की पर्याय की विशुद्धि तो अपने आप होगी ज्ञान की विशुद्धि होने पर। समझ में आ रही है बात? तब तो मिथ्या तो ढीला पड़ रहा है, तब तो उसकी स्थिति वहां पे पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ रहे हैं और पाप प्रकृतियां घट रही हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि चारित्र की प्रवृत्ति में भी विशुद्धि है। लेकिन ये विशुद्धि कब हुई है? जब ज्ञान में विशुद्धि हो रही है, एग्जैक्ट स्वभाव को जानने से। ऐसा वास्तव में ज्ञान की विशुद्धि है वो। और ज्ञान की विशुद्धि होने पर श्रद्धा भी विशुद्धि की ओर जा रही, चारित्र भी उसे ओर आ रहा है। पर्याय तो तीनों एक साथ उत्पन्न होंगी, लेकिन उनका मूल कारण भेद विज्ञान है। विशुद्धता, चारित्र संबंधी विशुद्धता वो सम्यक तुम्हें हेतु नहीं बनेगा। हाईएस्ट शुभ परिणाम 28 मूल गुण के परिणाम भी श्रद्धा की विशुद्धि में हेतु नहीं बनेगा। भेद विज्ञान बनेगा श्रद्धा चारित्र की विशुद्धि का हेतु। इसलिए जहाँ परिणाम की विशुद्धि की बात आए ना, तो वहाँ भेद विज्ञान को सर्वोपरि रखना। और जहाँ भेद विज्ञान है वहां श्रद्धा चारित्र तो वही वास्तव में विशुद्ध है। और भेद विज्ञान से रहित तो मिथ्यात्व तो तीव्र होगा। तो मिथ्यात्व श्रद्धा की पर्याय में तो विशुद्धि हो ही नहीं सकती भेद विज्ञान से रहित जीवों की। इधर मिथ्यात्व तो तीव्र है, उधर दयादान बहुत है। क्या बोला? ऐसी स्थिति बनेगी। और चारित्र की बहुत विशुद्धि से भेद विज्ञान नहीं होगा कि हम बहुत व्रत नियम संयम पाल लें तो फिर हमारे को भेद विज्ञान हो जाए। उधर से व्याप्ति नहीं बैठती, लेकिन इधर से तीनों काम बनेंगे। ऐसा नहीं कि श्रद्धा में विशुद्धि तो हुई नहीं, श्रद्धा तो सम्यक हुई नहीं, ज्ञान सम्यक। वो ज्ञान की साइड से जब बात होगी ना तो सारे काम सधेंगे। हमारी बात समझ में? दीदी कल अपन ने जो चर्चा करी ये भी समझ में आया कि ज्ञान की तरफ से जब विशुद्धि हो रही है तब श्रद्धा की विशुद्धि भी हो रही है। पर हो सकता है कि सातवीं नरक के जीव को वहां पे कृष्ण लेशिया का चारित्र का वो खेल चल भी रहा हो, परंतु मेन तो वहां पे वो ज्ञान और श्रद्धा की विशुद्धि का यही तो बात बोल रहे हैं कि बाहर में लेशिया देखने पर वहां अनंतानुबंधी का जो अभाव होने जा रहा है वो चारित्र की विशुद्धि है। बाहर में अप्रत्यक्षान संबंधी कृष्ण लेशिया है। ओके। अंतरंग में अनंतानुबंधी के अभाव की विशुद्धि, बहुत बढ़िया। चारित्र संबंधी भी ऐसा। ये इसलिए बोल रहे हैं कि वो तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं और तीनों में कार्य एक साथ होएगा। ऐसा नहीं होगा कि चारित्र में शुद्धता प्रकट की हो, ज्ञान श्रद्धा शुद्ध हो गया लेकिन चारित्र शुद्ध नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण लेशिया वो बदली हुई जाति की लेशिया है, अप्रत्यक्षान जाति की लेशिया। बहुत बढ़िया। अनुबंधी के अभाव रूप शुद्धता तो वो चारित्र में प्रकट हो गई है। ऐसा। और दीदी विशुद्धि लब्धि में तो ज्ञान की विशुद्धि, और अगर श्रद्धा की विशुद्धि हो गई तो वो करण लब्धि हो गई। बराबर। अप्रोच देखो क्या कहने का मतलब है कि श्रद्धा की पर्याय अप्रोच नहीं करेगी, अप्रोच कर रहा है ज्ञान।
वो ज्ञान अप्रोच कर रहा है तो वहां पर अब जो मोहिनी कर्म था ना, उसके परखच्चे उड़ने टूट गया वो तो 3 टुकड़ों में, उसकी ताकत नहीं बची, वो बीच में गैप आ गया और वहां पे दर्शन मोह का उदय ही नहीं हुआ, वहां सम्यक हो गया। काम तो ज्ञान कर रहा है, कहने का मतलब ये, जो ज्ञान कह रहा है कि मैं तो ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो उसकी फॉलोअर है दोनों, श्रद्धा और चारित्र दोनों फॉलो कर रहे हैं एज इट इज उसको, ये कहना है। कर्मों में उस जाति के कर्मों में अपना अपना कार्य चल रहा है। ज्ञान स्वभाव को अप्रोच करे और श्रद्धा विपरीत बनी रहे, चारित्र विपरीत बना रहे, ऐसा नहीं होगा। और बाहर से देखने पर चारित्र डॉट टू डॉट दिख रहा है और इससे श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, ज्ञान सम्यक हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। इसलिए भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन। दीदी कहाँ की भेद गाथा है? विज्ञान समसार जी की गाथा है, वो सॉरी श्लोक है अमृतचंद आचार्य देव का। और आप ठीक है। ग्रंथ वो जो पढ़ते थे वो तरंगिणी, वो पहला नाम क्या था? मैं पकड़ नहीं सके थे, आप बताए थे। आप कहते ना आपको रात को विचार आया वो ग्रंथ पढ़ने का, वो पंचलब्धि की बात आई, और तरंगिणी कौन सा तरंगिणी? सुदृष्टि तरंगिणी, सोच दृष्टि, ये सुदृष्टि तरंगिणी, ओके, ये है ना टेकचंद जी का ग्रंथ। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अच्छा ग्रंथ है। और वो आप मेरे को एकदम से ऐसा आया हाँ कि जैसे उसके पेज पलटे और पूरी वही चर्चा, परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि, एकदम चीज है ना वो पूरी और ऑथेंटिक बराबर होती है। है। फिर अपने को कहने में भी और आनंद आता है, क्योंकि सच अब बात अपन है। वहां से कह रहे हैं कि देखो ये सुदृष्टि तरंगिणी में लिखा है, मोक्षा प्रकाशक जी में भी पंचलब्धि में आपको मिलेगी ये वाली बात, या मोक्ष मार्ग है ना। प्रकाशक में तो भी है। परिणाम शब्द से एक्चुअली मिसिंग कहाँ पे होती है कि परिणाम शब्द से हमारे ज्ञान में ये फिक्स है कि परिणाम मतलब राग द्वेष, या श्रद्धा का परिणाम भी परिणाम है, ज्ञान का परिणाम भी परिणाम, सारे परिणाम ही है। बराबर, ज्ञान जैसे भी भोक्ता की बात चली ना, तो भोक्ता के नाम से हमारे को सेटेड है, तो ये सब ऐसा आता कि उद्गल क्या भोगेगा, धर्म आकाश काल क्या भोगते होंगे, ऐसा भैया जिसको जो पर्याय वो अपने अपने पर्याय का भोगता है, बराबर। ऐसा। और ये फिर परिग्रह है। आप क्रम नियमित की बात करती है, वो कर्ता कर्म में नहीं आएगी ना, वो तो सर्व विशुद्धि में आएगी ना, अधिकार में। क्रम नियमित की बात करो तो सर्व विशुद्धि में वो क्रमबद्ध की पर्याय उन्होंने की बात आती है उसमें। बराबर बराबर, ठीक है, समय अपना हुआ है श्रेष्ठ चर्चा के। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम्हें लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय हो। दीदी एक बार आपने बताई थी ये किताब, वो राकेश जी शास्त्री की पत्नी की लिखी हुई, वो वैवाहिक जीवन में। बराबर, मैं मंगाती हूँ उसकी पीडीएफ, ओके, भेजती। हाँ हाँ जी, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।